चिकीतुषी संगमनी वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विवस्वान या सूर्य की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। यम को सूर्य और संज्ञा या सरण्यों का पुत्र कहा जाता है। यम और उनकी सौतेली माता छाया के मध्य विवाद और छाया के द्वारा यमराज को श्राप देने का वर्णन भी पुराणों में आता है। लेकिन इसके पश्चात यम को वैराग्य हो गया और वे तप में लीन हो गए। अपने तप के बल पर उन्हें धर्मराज का पद और पितरों का आधिपत्य मिला। अब वे पितृलोक के स्वामी और धर्मराज थे। नमस्कार, आपने ठीक सुना, यमराज को धर्मराज कहा जाता है। आपने ये पदवी महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए सुनी होगी। माता कुंती ने यमराज के आह्वान से ही युधिष्ठिर को प्राप्त किया था, इसीलिए उन्हें यमराज यानी कि धर्मपुत्र धर्मराज कहा जाता है। तो यमराज न केवल सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के ज्ञाता है, बल्कि उन्हें धर्म का भी संपूर्ण ज्ञान है और समय समय पर उन्होंने अपना ज्ञान पात्रता अनुसार अपने शिष्यों को दिया है। ऐसी ही पात्रता रखने वाले उनके एक शिष्य का नाम है नचिकेता। एक समय वाजश्रवा नाम के अरुण ऋषि के पुत्र वाजश्रवस या उद्दालक विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। विश्वजीत यज्ञ के अंतर्गत उन्हें अपना सर्वस्व दान करना था। वाजश्रवस पुत्र नचिकेता अपने पिता के विश्वजीत यज्ञ को सत्य होते देखना चाहता था, परंतु उसे कुछ उद्वेलित कर रहा था। उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। जगदृढ़ा दुग्धदोहा निरित्र्या आनन्दानामते लोकास्तान् स गच्छति ताददत्। हे पिता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो गाय जीवन भर पिया जाने वाला जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, उनका दूध भी धो लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, आप उन गायों को खोज खोज कर दान कर रहे हैं? क्यों पिता, क्यों? आप तो सर्वस्व दान करने का प्रण ले चुके हैं। ऐसे में इन गायों से मोह क्यों? कहीं ये मोह मेरे लिए तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि मेरे मोह में पड़कर पिता ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम मुझे ही दान करना होगा। पिता, आप मुझे कैसे दान करेंगे? ये कैसा प्रश्न है पुत्र? यह प्रश्न उचित है। आप सर्वस्व दान कर रहे हैं और इस सर्वस्व में मैं सर्वप्रथम आता हूँ। शांत रहो नचिकेता। पिता पुत्र को दान नहीं करते, वरन वे तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पुत्र के लिए पुण्य का संचय करते हैं। हे पिता, विश्वजीत के यज्ञ में आपने मोह के सारे बंधन काट दिए हैं। मात्र एक बंधन शेष है और वो मैं हूँ। कृपा कर कहिए पिता, मुझे किसे दान देंगे? यदि तेरा ये बाल हट है तो सुन। मृत्युए त्वा ददामि, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। मृत्युवे वैवस्वताय त्वा त्वाम ददामिति। ये कौन पिता है जो अपने पुत्र को मृत्यु को दान कर रहा है? ये तो असंभव है। मैं मृत्यु का देवता अवश्य हूं, परंतु किसी की मृत्यु का निर्धारक नहीं हूं। मैं यह दान कैसे स्वीकार कर सकता हूं?
यमराज के ये संवाद कठोपनिषद में नहीं है, लेकिन सत्य है किसी भी पिता द्वारा इस प्रकार की घोषणा अनपेक्षित थी। निश्चित ही मृत्यु के देवता जब यमराज ने यह घोषणा सुनी होगी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। कठोपनिषद आगे कहता है कि बाद में वाजश्रवस को दुख हुआ, लेकिन नचिकेता ने निर्णय लिया कि वे अपने पिता के वचन को असत्य नहीं होने देंगे और वे स्वयं को मृत्यु को सौंप देंगे, और वे आगे चल पड़े। लेकिन वो कहां जाएगा? क्या यमराज के अतिरिक्त किसी को भी मृत्यु का मार्ग ज्ञात है? यद्यपि मृत्यु के मार्ग पर सर्वप्रथम यमराज ने ही कदम रखा, लेकिन उनके स्थान को लेकर शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में भी कुछ संकेत हैं। शतपथ ब्राह्मण के कांड 12 और 13 में उन्हें पितरों का देवता कहा गया है। जैसे शतपथ ब्राह्मण के कांड 13 अध्याय 4 ब्राह्मण 3 के 6वें श्लोक में आता है, यमो वैवस्वतो राजा इत्याहु तस्य पितरो वंशः। इसके साथ ही तैत्तिरीय संहिता की पंक्तियां देखिए, पितरसत्वा यमराजानः पितृभिः दक्षिणतः पान्तु। इससे भी यही भाव व्यक्त होता है कि यमराज दक्षिण दिशा में रहने वाले पितरों के अधिपति हैं। अधिकांश संदर्भों में यमराज को सूर्य के साथ जोड़ा जाता है और दक्षिण दिशा में स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार एक संकेत महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम में हिमालय का वर्णन करते हुए दिया है। उनके श्लोक पर आधारित एक मानचित्र में भी आप देखेंगे कि स्वर्ग और नर्क को दक्षिण दिशा में ही दिखाया गया है। कठोपनिषद ऐसा कोई मार्ग या दिशा निर्धारित नहीं करता, परंतु इतना अवश्य कहता है, यम भवनम गत्वा तिस्त्रो रात्रि ही। नचिकेता यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि तक बिना कुछ खाए रहा, क्योंकि यमराज उपस्थित नहीं थे। लेकिन जब वे लौटे तो सीधे नचिकेता के पास पहुंचे। वे जानते थे कि नचिकेता पिछले 3 रातों से यमलोक में है, वो भी बिना भोजन के। उठो नचिकेता, उठो वत्स। प्रणाम। हे ब्राह्मण, तुम मेरे अतिथि हो, अर्थात सत्कार योग्य हो, परंतु तुम मेरे घर में 3 रात्रि से भूखे हो, यह उचित नहीं है। इस ऋण से मुझे मुक्त करो और 3 रात्रि हेतु 3 वर मांगकर मेरा कल्याण करो। आप मृत्यु के देवता हैं। हाँ वाजश्रवस पुत्र, आप मुझे भी जानते हैं। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि पिताजी ने मुझे आपको क्यों दान दिया। क्रोध में ही सही उन्होंने मुझे सही स्थान पर भेजा है। आपने कहा आप मुझे वर देने की इच्छा रखते हैं। हाँ पुत्र, जो भी अभिष्ट हो 3 वर मांग लो। हे मृत्यु, मैं प्रथम वर पिता की प्रसन्नता का मांगता हूँ। वे मुझसे क्रोध रहित हो जाएं और आपके द्वारा उनके निकट भेजने पर वे मुझे स्वीकार कर लें। तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो पुत्र। हे मृत्युदेव, मैंने सुना है स्वर्ग में मृत्यु, वृद्धावस्था, भूख, प्यास आदि कोई भी भय नहीं है। शोक से ऊपर उठकर इस प्रकार भयमुक्त आनंद की प्राप्ति कराने वाले स्वर्ग को पाने के मार्ग का ज्ञान पाना ही मेरा दूसरा वर है। कृपा कर मुझे उस अग्नि विज्ञान का परिचय दें जिससे यह मार्ग सुलभ हो। हे नचिकेता, मैं तुम्हें इस अग्नि विद्या को प्राप्त करने योग्य जानकर इसका ज्ञान दे रहा हूँ। इसका जन्म वेद से हुआ है और इसका यजुरिक सोम में जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति या मन, वाणी और शरीर से अनुष्ठान करने वाला साधक प्रत्येक भय से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेगा। कठोपनिषद कहता है कि यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या का ज्ञान दिया और कहा, यह अग्नि तुम्हारे नाम से नचिकेता अग्नि के रूप में जानी जाएगी। यमराज जिसे नचिकेता अग्नि कह रहे हैं वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, वो है हमारी लगन। यदि हम नचिकेता के समान दृढ़ निश्चय
और लगन वाली अग्नि को अपने मन, वाणी, कर्म के स्तर पर प्रयोग करें तो हम कुछ भी पा सकते हैं। यमराज ने अग्नि विज्ञान को आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक स्तर पर उपयोगी बताया है, जिसे पूरी तरह समझने में आज का आधुनिक विज्ञान असमर्थ है। अब मैं अपना अंतिम वर मांगता हूँ, जो एक प्रश्न है। कहो पुत्र। ययं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वैके नायं स्थिति शैके एतत् विद्याम् अनुशिष्टस् त्वयाहं वर्णनामेश वरस तृतीयः। मृत्यु के संबंध में एक प्रश्न भी के मन में है। मृत्यु के पश्चात आत्मा रहती है कि नहीं रहती है? नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर जानना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। हे अंतक, आपने स्वयं कहा कि इसे देवता भी नहीं जानते, अर्थात केवल आप जानते हैं। इसका अर्थ है वक्ता चास्य त्वा प्रगण्यो न लभ्यो। आपके समान इस रहस्य का वक्ता कोई नहीं, और मेरे लिए इस ज्ञान के समान कोई वर नहीं। आपको इसका उत्तर देना ही होगा। नचिकेता का कथन सत्य था। मृत्यु के देवता से बेहतर मृत्यु के रहस्य को और कौन बता सकता था। परंतु नचिकेता ये नहीं जानते थे कि जो ज्ञान यमराज देवताओं को भी नहीं देते, वो बिना पात्रता जाने नचिकेता को कैसे दे सकते थे। किसी भी गुरु का प्रथम कर्तव्य होता है कि वे शिष्य की पात्रता को परखे। यमराज ने नचिकेता को 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र, पौत्र, बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण, रथ, घोड़े, विशाल भूमंडल, स्वयं के लिए लंबी आयु, अप्सराएं, स्त्रियां आदि मांगने का प्रलोभन दिया और कहा कि जो चाहो मांग लो, बस मृत्यु के संबंध में प्रश्न मत पूछो। परंतु नचिकेता अडिग रहा। तब यमराज ने उसे ब्रह्म विद्या का उचित अधिकारी जान उसे इसका ज्ञान देने का निर्णय लिया। पुत्र नचिकेता, जीवन के 2 पथ हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रेय का। प्रेय का मार्ग भोग, अविद्या और अज्ञान का मार्ग है, और श्रेय का मार्ग आध्यात्म, विद्या और ज्ञान का मार्ग है। बुद्धिहीन प्रेय का मार्ग चुनता है और सांसारिक सुखों को ही सत्य मानता है, परंतु बुद्धिमान श्रेय का मार्ग चुनता है और आत्मा को सत्य मानकर परमानंद को प्राप्त करता है। कैसे जाने कि हम किस मार्ग पर हैं? और कौन कराएगा ये ज्ञान? यदि तुम इंद्रियों के वश में हो तो तुम प्रेय के मार्ग पर हो, और यदि इंद्रियों से परे हो तो श्रेय के मार्ग पर हो। इस सत्य का ज्ञान तर्क से नहीं, गुरु के द्वारा ही संभव है। यमराज, आपसा गुरु कहाँ? आप ही इंद्रियों से परे होने का उपाय कहिए। नचिकेता, ध्यान से सुनो। ये शरीर रथ है और इंद्रियां इस रथ के घोड़े, और इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय घोड़ों का चारा। यूं तो इस शरीर रूपी रथ का रथी आत्मा है, परंतु इसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि रथ का सारथी बुद्धि है और घोड़ों की लगाम मन है। यदि मन चंचल है तो लगाम ढीली होगी। इंद्रियां अर्थात घोड़े विषयों की ओर जाएंगे ही जाएंगे, परंतु यदि सारथी अर्थात बुद्धि मन की लगाम को खींच कर रखे तो इंद्रियों का वश में आना निश्चित है। यदि उचित गंतव्य तक पहुंचना है तो बुद्धि को विवेक में परिवर्तित करो और मन पे लगाम लगाओ, क्योंकि इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है, विषय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येतावद् अनुशासनम्।
जो इस आत्मा को जान लेता है उसके हृदय में स्थित सभी ग्रंथियां और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए केवल यही अनुशासन है। तुम्हारा कल्याण हो। यमराज धर्मराज है। वे धर्म का अनुशासन कराते हैं, लेकिन उसका ज्ञान भी कराते हैं। हम उन्हें दंड देने वाला शिक्षक समझते हैं, जबकि वे सही मार्ग दिखाने वाले शिक्षक हैं। यदि वे दंड देते हैं तो धर्म की राह दिखाने के लिए। हम जिन्हें भय से जोड़ते हैं वे कितने दयालु हैं, ये हम जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक केवल भारत विक्रम पर। नमस्कार। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।